बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्याम कोमलाङ्गं सीतासमारोहपित्वामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा समुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। अखिलान्तरात्मा सत्यं भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमसेनाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तुं वात जातं नमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। सभी साधु संतों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। बड़े बुजुर्गों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे भाई बहनों को कोटि कोटि प्रणाम। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत प्रेम एवं स्नेह। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। आइए वीडियो को बहुत बड़ा न करते हुए हम आप सभी को प्रभु श्री राम की कथा सुनाने जा रहे हैं और बहुत ही आनंददायिनी कथा है। सभी लोग बहुत ही प्रेम से सुनिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। दीखी जाई उपवन बर सर विकसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिरता बैठी नारी तप कुंज। कल मैंने यहाँ तक की कथा आप सभी को सुनाई थी, वहीं से फिर से प्रारंभ कर रही हूँ। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वे वही एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरिताए सबने से रुनावा पूछे निज वृतांत सुनावा। तेरी तब कहाँ करहु जल पाना। खाऊ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने
पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जन के मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चल आए। ते सब आपने कथा सुनाई, मैं अब जाप जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां प्रभु श्री रघुनाथ जी हैं। मोदहु नयन विवर तजि जाहु, पहिहु सीत ही जनि पछिताहु। नयन मोदे पुनि देखहि वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के समीप खड़े हैं, सब समुद्र के तीर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नायसी माथा। नाना भांति विनयत ही कीनी, अनुपायनी भगति प्रभु दीनी। और वो स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनुपायनी अचल भक्ति दी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। उसका नाम था स्वयं प्रभा। यहाँ विचार है कपि मनु माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिलकर कहाई परस्पर बाता, बिनु सुध लये करबो का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बातें करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कहा अंगद लोचन भरी बारी, दो प्रकार भई मृत्यु तुम्हार मृत्यु हमारी। यह न सुधि सीता के पाई, वहाँ गए मारही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोहि, राम निहोर राखा राम निहोर न होहि। पुनि पुनि अंगद कहा सब पाहि, मरण भयो कछु संशय नाहि। वे तो पिता के वध होने पर भी मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसास नहीं है, एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन शुभ सुनत कपि वीरा, बोल न सकहि नयन बहनीरा। छनयक सोच मगन हुई रहे, पुण्यस बचन कहत सब भये। वानर भी अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल
बह रहा है एक क्षण के लिए। सब सोच में मग्न हो रहे। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुध लेने बिना नहीं जई है जुबराज प्रवीणा, नहीं जई है जुबराज प्रवीणा। चन अस कह लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दरभट सहाई। हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी के खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंते दुख दे, जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जनि मानो, निर्गुण ब्रह्म अजितो अज जानो। जामवंत ने अंगद का दुख देकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सेवक, हम सब सेवक अति बड़ो भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि बहुत द्विज लागी। सगुन उपासक संग तहाँ, राहि मोक्ष सब त्यागी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्रभु अपनी इच्छा से, किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य सामीप्य, सामीप्य सारूप्य सार्टी और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। ए विधि कथा कहानी बहु भांति, गिरकंदरा सुनी संपाति। बाहिर होए देखे बहु कीसा, महियार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वो बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबही कहाँ भक्षण करूं, दिन बहु चले आहार बिनु मरूं। कबहुन मिल भरे उदरहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा हूँ। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भमरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरण हो जाएगा, मरना हो जाएगा, ये हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ, कहाँ अंगद बिचारे मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर
ने अपने मन में विचार कहा जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। अंगद ने मन में विचार कर कहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वो परम बड़भागी भगवान श्री राम के धाम को चला गया। सुनि खग हरस शोक जुतुबानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करे पूछसि जाए, कथा सकल तिन ताहि सुनाए। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वो पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए, उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनि संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मोहि ले जाऊ सिंधु तट, देऊ तिलांजलि ताहि। बचन सहाय करबु मैं, पहिहु खोजहु जाए। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाए। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर बानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जने पंख तज अति तेज अपारा, पर वो भूमि करी घोर चिकारा। वो जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा होई, लागी दया देखी करु मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरनी, तासु नारी निश्चर परिहरनी। तासु खोज पठैया प्रभु दूता, नहीं मिले ते होव पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जब यही पंख करसी जनी चिंता, तिन्हीं दिखाई दे सुमें तय सीता। मुनि कहा, गिरा सत्य भैया जो, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। और मेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तो सीता जी को दिखा देना। मुनि की वो बाणें आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो।
गिरि त्रिकूट पर बस लंका, तारह रावण सहज आशंका। तहाँ अशोक उपवन जहाँ राई, सीता बैठी सोच व्रत आई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं देखूं तुम नाही, गिरधरि दृष्टि अपार। बूढ़ भयो गत करत्यूं, कछुक सहाय तुम्हार। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गए सत योजन सागर, करे सो राम काज अति आगर। जो ना गए सत योजन सागर, करे सो राम काज अति आगर। मोहि बिलो के धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था और पंख उगने से सुंदर हो गया। जब संपाति ने सभी बानरों को देखा तो संपाति के पंख जो थे जले हुए वो सब नए निकल आए। ये प्रभु की कृपा है। पाप्यू जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजि गदुराई, राम हृदय धरि करहु पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीत जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाए कर संशय राखा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयो अब कहाँ रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम लघु लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रह्यो बल भारी। ऋच राज जामपान कहने लगे, अब मैं बूढ़ा हो गया, शरीर पहले वाला बल का लेस भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान और मुझ में बड़ा बल था। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरनि न जाय। उभय घरी महादेवी, सात प्रदक्षिण धाये। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली।
अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जिय संसे कछु फिर दीवारा, जामवंत कहा तुम सब लायक, पठयक में सभी कर नायक। अंगद ने कहा मैं तो पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहा रे चपते सुनो हनुमाना, का चुप साधे रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राम का रिच राज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा हनुमान हे बलवान सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम काज लगे तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हेतात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वत के आकार अत्यंत विशाल काय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानो अपर गिरन कर राजा, सिंहनाद करे बारहि बारा, लीलई नाभ जल निधि खारा, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनुया त्रिकोट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखि कहु सुध आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवान ने कहा तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौटाओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल ने श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे बांधवों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संहारि निशिचर, राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदाद बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाखोज मधुकर, दास तुलसी गावई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, भव भेष रघुनाथ जसु, सुनहि जनर यरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। श्री रघुवीर का यह सुभव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, शिवरात्रि सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध है, व्याध के समान है। उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत
राधावर कृष्ण चंद्र की जय। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिकल सुबिंदुवंसने चतुर्थ सोपान। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। मैं नीरज शुक्ला अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जय जय श्री राम, जय जय।